हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये थर्ड पार्ट है अपना कैंडल स्टिक पैटर्न उसका। तो आज थर्ड पार्ट में अपन देखने वाले हैं कैंडल नंबर फर्स्ट, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब मैं पर्टिकुलर सिंगल सिंगल कैंडल की वीडियो डालूंगा और पार्ट में डालूंगा। तो फर्स्ट पार्ट है अपना, थर्ड पार्ट है जो अपना कैंडल स्टिक सीरीज़ का, वो है अपने जो कैंडल रहेगी वो रहेगी आज हैमर। ठीक है, हैमर। ठीक है, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताई थी कि इंपॉर्टेंट कैंडल्स जो भी होती हैं उसमें सबसे फर्स्ट में अपनी हैमर आती है। ठीक है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, कब अपन को इसको ढूंढनी है, स्विंग के लिए कब ढूंढनी है, इंट्राडे के लिए कब ढूंढनी है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, परफेक्ट स्ट्रेटजी रहेगी, स्ट्रेटजी भी रह सकती है, स्ट्रेटजी भी आप कह सकते हो। ठीक है, इजीली। ठीक है, तो हैमर कैंडल पहले दिखती कैसे, पहले मैं आपको बताता हूँ। हैमर कैंडल ऐसी होती है, ये देखिए, ऐसा टी टाइप की होती है कैंडल। ठीक है, कभी कभी ऐसी होती है, कभी कभी थोड़ी सी ऐसी होती है, हल्की सी फिर ऊपर रहती है। ठीक है, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना। इसका मतलब ये रहता है कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ कहीं खुला तो ऊपर, लेकिन ये नीचे आया था, सेलर नीचे लेके आए थे। ठीक है, लेकिन वापस बायर ऊपर ले गए, तो इसलिए वो ऊपर क्लोज हो गई कैंडल। समझ गए ना आप? उसका मतलब ये रहता है, मतलब इसका मतलब क्या रहता है, बायर्स स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, बायर्स स्ट्रॉन्ग कब रहेंगे, आप बताओ कब रहेंगे, जब अप ट्रेंड में रहेगी। ठीक है, तो इस कैंडल को अपन को सिर्फ अप ट्रेंड में देखना है। ठीक है, ठीक है, अप ट्रेंड में ही देखना है अपन को हैमर कैंडल को। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे हैमर कैंडल को कब देखना है। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं चार्ट की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, मैंने साइकोलॉजी बता दी क्या रहती है इस कैंडल की साइकोलॉजी, कि सेलर जब नीचे लेके आते हैं लेकिन बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग रहते हैं कि वापस ऊपर ले जाते हैं। तो जब ये कैंडल फॉर्म होती है, समझ ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, मतलब समझ गए ना, बाइंग के लिए स्ट्रॉन्ग है। तो बाइंग की स्ट्रॉन्ग कब रहेगी, अप ट्रेंड में। प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा इसकी रहेगी और 80 to 90% ये वर्क करेगी। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इसको स्विंग के लिए देखना है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो और हैमर चेक करनी है अप ट्रेंड में, तो वो आप 1 डे पे देखना। ठीक है, और अगर आप इंटरडे करते हो तो उसको देखना 15 मिनट पे। समझ गया गाइस, ये सब आप नोट डाउन कर लेना। तो 2 टाइम फ्रेम रहेंगी। ठीक है, अब मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूँ सीधे, फिर मैं आपको वहाँ समझाता हूँ। ठीक है, तो आप आ जाओ चार्ट पे। अब कैंडल का यूज़ कैसे करना है, अब आपको देखना अप ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब प्रॉपर मैं आपको अप ट्रेंड बता दूंगा कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, आप मार्केट स्ट्रक्चर आपको पता है तो आपको प्रॉपर आप देख सकते हो। ठीक है, अब मार्केट समझ लो, ये इसका बहुत अच्छा सा रेजिस्टेंस था, मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में पर्टिकुलर आ गया था। अब इसके ऊपर समझ लो आप, एक सेकेंड लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ। इसके बाद से जितनी भी अपनी ट्रेड रहेंगी, अब अपन हैमर कैंडल को ध्यान देंगे। ठीक है, हैमर, अब पीछे का मेरे को कुछ नहीं देखना। अब पीछे जो भी हुआ कोई दिक्कत नहीं है, जो भी हुआ होगा होगा। अब मेरे को यहाँ पर सपोर्ट ढूंढना है। ठीक है, हर सपोर्ट पे अपन को हैमर कैंडल चेक करनी है। अब मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूँ तो 1 डे पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, जो भी सपोर्ट्स बनेगा उस पर अपन को हैमर चेक करनी है। जैसे कि एक बार मार्केट इधर आया था, ये हल्का सपोर्ट है। ठीक है, तो इस सपोर्ट पे आने के बाद मार्केट बनी थी, हैमर बनी थी। ठीक है, ये आपको दिख रही होगी, जैसे कि मैं आपको ड्रॉ करके एक बार दिखा देता हूँ। ये वाली जो कैंडल है, ये वाली जो पर्टिकुलर कैंडल है, ये वाली, ये जो आपको दिख रही है, ये हैमर कैंडल है। ठीक, तो इसने सपोर्ट पा के कितना अच्छा काम किया, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में था। समझ गए? अब इसी का अप ट्रेंड में ही आपको हैमर और कहाँ कहाँ दिखी है मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, अप ट्रेंड में ही आपको हैमर ढूंढनी है। अगर आपको दिख जाती है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कितना अच्छा से काम करती है वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे कि थोड़ा नीचे ले चलते हैं अपन इसको। ये हैमर है, ये पर्टिकुलर ये इसका सपोर्ट था, इस पे हैमर बनी। ठीक, तो ये ऐसे काम करेगी हैमर कैंडल। अब ट्रेंड है तो भी अगर अपन को मिल गई तो भी अच्छी काम है, अच्छी बात है। हैमर को ऐसी जगह पे देखना है सपोर्ट हो और मार्केट अप ट्रेंड में हो। ठीक है, ये बात तो अपन ने देख ली। अब इसके बाद देखेंगे कि इसमें, इसी में अपन देखेंगे कि मार्केट 15 मिनट पे कहाँ कहाँ हैमर बनी है। ठीक है, हैमर अपन अब अप ट्रेंड में अपन को ट्रेड लेनी है इंट्राडे के लिए। ठीक है, तो हर ट्रेंड में अपन को अगर पकड़ना है ट्रेंड, अगर अपन को 1 डे पे हैमर मिलती तो बहुत अच्छा अपन को स्विंग ट्रेड मिलेगा। नहीं मिली तो 15 मिनट पे कहीं सपोर्ट मिलेगी, फिर अपन उसको स्विंग ट्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, 15 मिनट का चार्ट अपन लगा लेते हैं और रिवर्स पे चले जाएंगे जहाँ से अपन ने जो लाइन ड्रॉ करी थी। ठीक है, अब यहाँ चले गए अपन। अब अपन को ढूंढनी 15 मिनट में हैमर कहाँ का बनी, तो वो कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल होगी मैं आपको वो रेट दिखाता हूँ। ठीक है, ये यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में है।
ठीक है। तो ये लाइन एक EM में अलग कर देता हूँ। जैसे कि ये अपन को सपोर्ट मिला, ठीक है, इस सपोर्ट पे हैमर बनी, ये सपोर्ट पे हैमर बनी। अब आप जब भी इंट्राडे ट्रेड करें तो थोड़ा सा SL 10-20 पॉइंट का नीचे बफर ले लेना। जैसे कि इसमें हिट हो गया, ठीक है, तो वो हिट हो जाएगा क्योंकि वॉलिटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो पहले आपने हैमर इधर देखी, ठीक है। अब दूसरी कैंडल में आपको हैमर दिखाता हूँ, कहीं सपोर्ट पे बनी होगी तो मैं आपको बताता हूँ हैमर अप ट्रेंड में, ठीक है, हैमर कैसे काम करती है। जैसे कि ये वाला सपोर्ट टूटा था, ये वाला सपोर्ट टूटने के बाद ये हैमर लेके नीचे क्लोज नहीं करी उसके, ये ऊपर बन गई और हैमर बन गई, ठीक है। तो ये वाली ट्रेड बहुत अच्छी हो सकती थी आपकी। उसके बाद मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ अब ट्रेंड में कितनी हैमर बनती है और कितनी सक्सेसफुल होती है, ठीक है। अब ट्रेंड में देखोगे हैमर तो बहुत अच्छी काम करेंगी। एक सेकंड गाइस, ये बनी हैमर पिछले दिन के सपोर्ट पे, कितना अच्छा काम करी, आप बहुत अच्छी ट्रेड लगा सकते थे। उसके बाद फिर एक हैमर बनी, फिर अब ट्रेड बहुत अच्छा आपको टारगेट मिल जाता, ठीक है। और फिर मार्केट आया, फिर से अपने सपोर्ट पे आया। अब वो लोग सपोर्ट कहाँ था, ये वाला एक क्लोजिंग के आसपास सपोर्ट था। तो अब वो लोग हैमर किधर बनी, तो हैमर बनी है ये अपनी छोटी सी कैंडल बनी है 15 मिनट की, इस पर ट्रेड कर तो कितना अच्छा टारगेट आपको मिल जाता है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ अब हैमर आपको अप ट्रेंड में ढूंढोगे हैमर बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि अप ट्रेंड के सपोर्ट के आसपास देखोगे तो बहुत अच्छा काम करे जाएंगी वो, ठीक है गाइस। तो एक हल्की सी अगर आप देखोगे, एक हल्की सी हैमर अगर आप देखना चाहोगे तो एक हल्की सी हैमर इसको बोल सकते हो या इसको बोल सकते हो, इनमें से कोई हैमर बनी है, कोई बन सकती है। कहीं कहीं बीच बीच में इधर हैमर बनी है, ठीक है, सपोर्ट बनी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लेट हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। जब भी अपन को अगली बार ट्रेंड मिली तो करेंगे अपन, अगली बार फिर अपन हैमर ढूंढ रहे हैं गाइस, हैमर हैमर हैमर। आपको थोड़ा सिचुएशन भी समझनी पड़ेगी, मार्केट की क्या सिचुएशन चल रही है उस टाइम, ठीक है। वन डे पे जाके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और फिर से मार्केट सपोर्ट पे आया, जैसे कि इधर मिली हैमर, ऐसे लेट होगा कोई दिक्कत नहीं, इधर मिली हैमर, इतना बड़ा प्रॉफिट, 10 ट्रेड का प्रॉफिट एक ट्रेड में, समझ गया। जैसे कि एक हैमर इधर मिली थी 1:2 1:3 आपको ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अगर आप सपोर्ट पे ध्यान दोगे हैमर का तो बहुत अच्छा काम करेगी हैमर, समझ गए। अब जैसे कि एक हैमर ये बनी, ठीक है, एक हैमर इधर मिली थी आपको, आप ट्रेड लेते फिर यहाँ साइडवेज हुआ मार्केट, ठीक है, साइडवेज हुआ फिर आपको कितना अच्छा टारगेट है मार्केट ने दिया है, तो आप समझ सकते हो कितना अच्छा ट्रेड दिया है उसने मार्केट में। तो ऐसे करके आप इजीली हैमर को ट्रेड कर सकते हो। उसी सिंगल कैंडल का आप ऐसे डालो थोड़ा सा बफर डाल के, जैसे कि इधर ये हैमर मिली, ठीक है, तो आप समझ गए हैमर कैसे दिखती है। उसके बाद फिर आप ट्रेल करते हैं ना, तो ये पूरा टारगेट उस दिन तो आपका ऐसे नहीं होता, और अब यहाँ कहीं निकालते हैं अगर आप ट्रेलिंग करते हैं तो अब आप समझ गए होगे कि हैमर कितना अच्छा वर्क करती है अप ट्रेंड में, ठीक है। तो अप ट्रेंड बना हुआ है तो अपनी हैमर चलती रहेगी, 80% की एक्यूरेसी देगी, ठीक है। अब कैसे देगी 80% की एक्यूरेसी, फिर आपने जब यहाँ तक ट्रेल किया, फिर अपन को यहाँ कहीं सपोर्ट पा के फिर एक हैमर, सपोर्ट भी नहीं मिला लेकिन हैमर बनी है तो अपन उसी गैस देके अपन काम करेंगे, फिर 1:3 1:4 आपको यहाँ तक मिल जा रहा है, ठीक है। फिर आप एग्जिट कर देते हो, आपको पता है कि भाई अच्छा टारगेट मिल गया है, उसके बाद फिर ट्रेलिंग करते तो उसके बाद निकाल दो। आपको पता है होना चाहिए कितना किस टाइम पे उस मार्केट पे कैसा प्रॉफिट लेना है, वो साइकोलॉजी आपकी थोड़े टाइम में डेवलप हो जाएगी, फिर आप समझ जाओगे। फिर जैसे कि इधर जैसे कि मार्केट दो आखिरी के टाइम पे हैमर बनाई, तो ये तो अपन यहाँ ट्रेड ले नहीं पाएंगे। ये वाली हैंड कैमर बनी थी लास्ट मिनट में, इधर जरूर ट्रेड कर, एक ट्रेड यहाँ ले सकते तो 1:2 मिल जाता, 1:2 1:3 आराम से मिल जाता। फिर इधर एक ट्रेड लेते उसी सपोर्ट पे आके फिर से हैमर बनी थी, फिर से आप ले लेते। सपोर्ट पे आके बनती है तो काम इसलिए करती हैं ये क्योंकि अप ट्रेंड में रहता है मार्केट, समझ गया। अप ट्रेंड में रहेगा तो बहुत अच्छा सपोर्ट अपन को मिलेगा, ठीक है। सपोर्ट ढूंढते, सपोर्ट अच्छे से ड्रॉ कर लेना, क्लोजिंग मार्केट किस प्राइस पे क्लोज हुआ है वो भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है, गैप्स होते हैं वो भी बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए मार्केट में। और जैसे कि एक हैमर ये बनी थी, ठीक है, सपोर्ट पे आके बनी थी, सपोर्ट आने ये क्लोजिंग मार्केट प्राइस क्लोज हुआ था वो बहुत अच्छा सपोर्ट कहलाता, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें अगर आपको पता होंगी तो आप अच्छे से ट्रेड ले पाओगे। फिर इसका भी कितना अच्छा टारगेट मिला अपन को, ठीक है। ट्रेल भी करना रहता है, बड़ा प्रॉफिट कमाना है ट्रेलिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो बड़ा प्रॉफिट नहीं कमा सकते आप, ठीक है गाइस। एक हल्की सी हैमर इधर मिली थी 1:2 1:3 ईजिली मिल जाता, ठीक है। 1:2 1:3 का मिनिमम टारगेट रखना, उसके बाद फिर अपन ट्रेल करेंगे, समझ गए गाइस।
और फिर अपन को कहीं नीचे हैमर मिली थी क्या, ये मिली थी, ये मिली हैमर इधर, फिर ये कितना अच्छा काम करती। तो ऐसे आप इजीली टारगेट ले सकते हो, बहुत बड़े बड़े टारगेट भी ले सकते हो। लेकिन फिर आपको देखना है कि मार्केट स्ट्रक्चर अगर बैंड हो रहा है, जैसे कि इधर मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि मार्केट स्ट्रक्चर बैंड हुआ है, तो आप बोलो कि आपको कैसे पता चल गया कि स्ट्रक्चर बैंड हुआ है। प्राइस एक्शन देख के समझ में आता है कि लोज टूटने लगे हैं। तो वो जैसे कि ये वाला लो बहुत अच्छा लो था, ये टूटा, फिर ये वाला लो बहुत अच्छा था, ऊपर गया, फिर ये तोड़ दिया। मतलब अभी प्राइस एक्शन यहाँ से चेंज हो गया। अब यहाँ से अपन बाइंग की साइन देखेंगे, अब यहाँ से अपन इन्वर्टेड हैमर देखेंगे, ठीक है। तो अभी तो मैं आपको हैमर ही बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा और बैक टेस्ट कर लेते, थोड़ा सा मैं बताता हूँ। अब ट्रेंड में जैसे कि मार्केट अब यहाँ से अब ट्रेंड में होगी, ठीक है। तो अब यहाँ सपोर्ट पे अपन हैमर ढूंढेंगे, सपोर्ट पे हैमर हैमर हैमर, परफेक्ट, थोड़ी परफेक्ट भी नहीं मिलेगी लेकिन चलेगी अपन को, क्योंकि अगर सपोर्ट पे आ गया अपन को थोड़ी सी भी कैंडल दिख गई कि भाई थोड़ी हाँ आधी से ज़्यादा दब गई है, तो भी अपन कैंडल मानेंगे। जैसे कि हल ये वाली हैमर मानेंगे, ठीक है, ये हैमर मान लेंगे अपन। ये वाली सपोर्ट पे आ गया, ऐसी कोई कैंडल बनती है क्लोज जो नीचे नहीं करती सपोर्ट पे, तो वो भी अपन हैमर में ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो आप ध्यान देंगे तो सही रहेगा। जैसे कि एक ट्रेड ये बनती थी, ये हैमर बनी थी इधर कहीं, फिर उसका कितने से टारगेट दिया, ठीक है गाइस। ये सब आप जब कंसिडर करोगे, अब यहाँ तक आपने करते हैं, जब टारगेट लेते उसके बाद फिर आपको पता था कि मार्केट थोड़ा बैंड हो गया, गैप डाउन खोलने लगा, तो फिर यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया, तो ठीक है। यहाँ फिर अपन हैमर नहीं ढूंढेंगे, मिलेंगे हैमर, थोड़ा काम भी करेंगे, उतनी ज़्यादा काम नहीं करेंगे जितना अप ट्रेंड में करते, ठीक है। फिर यहाँ डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, डाउन ट्रेंड में हैमर नहीं देखते, फिर अपन यहाँ पर अप ट्रेंड फिर शुरू हो गया इधर कहीं, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा था। यहाँ कहीं फिर से अप ट्रेंड शुरू हो गया, ठीक है। तो अप ट्रेंड शुरू हो गया, तो अब अपन हैमर ढूंढेंगे, पर्टिकुलर हैमर ढूंढेंगे, ठीक है। इधर नहीं मिली, इधर हैमर मिली, आपने टारगेट लगाते 1:3 1:4, जितना टारगेट लेना था आपको जितना मिलता कि आप सोच भी नहीं सकते थे, ठीक है। फिर आपको मिली इधर हैमर, ये मिली हैमर, फिर ट्रेड करते 1:3 1:4 मिलते हैं, समझ गए। फिर आपको मिली इधर पर हैमर, फिर आप ट्रेड करते 1:3 1:4 में, तो 1:3 मिल जाता, 1:2 1:3 मिल जाता। तो ऐसे अगर आप ट्रेड करोगे, फिर मार्केट थोड़ा सपोर्ट पे आया था, ठीक है। तो कैंडल स्टिक का यूज़ कैसे करेंगे सही तरीक़ा से, किस ट्रेंड में क्या करेंगे, वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप बहुत अच्छे प्रॉफिट निकाल पाओगे उससे, समझिए गाइस। तो ये 15 मिनट की कहानी थी गाइस, और भी मैं बता सकता हूँ आपको। सपोर्ट पे आके अगर हैमर हैमर कहीं मिलती है, तो और भी बहुत सारी ट्रेड रहती है, जैसे कि हर सपोर्ट पे मिलती ही मिलती है, जिसकी थोड़ी विक ज़्यादा रहती है, जैसे कि ये परफेक्ट हैमर है, कैसा अच्छा काम करेगी, ठीक है। ये थोड़ी कम है, ये है बनी है 2-3 हैमर सपोर्ट थोड़ा प्राइस एक्शन में, तो ये बहुत अच्छा काम करती है। ऐसे फिर प्राइस एक्शन यहाँ से बिल्कुल थोड़ा सा डाउन लग रहा है कि थोड़ा सा डाउन हुआ होगा, ये देखो थोड़ा सा साइडवेज हुआ, फिर मार्केट ऊपर की साइड रैली दिया, फिर नीचे आ गया, ठीक है। फिर यहाँ थोड़ा सा साइडवेज हो गया, ठीक है। तो साइडवेज फेज में आपको कैसे हैमर ट्रेड करनी है, ये वाला मैं एक बार और से बता देता हूँ आपको। जैसे कि मार्केट साइडवेज है ना, तो आपको अगर यहाँ कहीं आपको पता साइडवेज है, तो यहाँ कहीं अगर आपको हैमर मिलेगी, तो फिर आप ऊपर तक टारगेट ले सकते हो। फिर अगर यहाँ इन्वर्टेड हैमर मिलेगी, तो आप थोड़ा नीचे तक टारगेट ले सकते हो। ऐसे करके आप साइडवेज फेज में आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा टारगेट अच्छे बड़े रखोगे ना, तो ऊपर ऊपर तक तो अच्छे टारगेट आपको मिल पाएंगे, समझिए गाइस। गाइस यही थी हैमर की वीडियो, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है कि आपको अब ट्रेंड में हैमर ढूंढना है। छोटे टाइम फ्रेम पर ढूंढ भी सकते हो, बड़े टाइम फ्रेम में भी ढूंढ सकते हो, 1 आवर में भी ढूंढ सकते हो। 1 आवर में भी बहुत अच्छे टाइम, अगर आपको स्विंग ट्रेड करनी है तो 1 आवर में भी आप ढूंढ सकते हो। मैंने वो ग्राफ कहाँ बनाया था, वो वाला, 1 सेकंड का, इसको लाइन की, चलो यहीं से बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 आवर में भी आपको अगर मिल रही है हैमर, तो बहुत अच्छा काम करेगी वो, बहुत अच्छे से प्रॉफिट आप वहाँ से बना सकते हो, ठीक है। ये मिली थी एक हल्की सी हैमर, प्रॉपर हैमर तो नहीं थी, मतलब ये थोड़ी सी डोज टाइप की थी, हैमर तो नहीं थी। ये वाली थी थोड़ी सी हैमर, अच्छा टारगेट मिल गया था, लेकिन फिर थोड़ा सा ऐसा हो गया। फिर इधर थोड़ी सी हैमर मिली टाइप की हुई थी, फिर अच्छा टारगेट मिला। इधर हैमर मिली थी, बहुत अच्छा टारगेट मिला, ठीक है। 1 आवर में भी आप चेक कर सकते हो, 1:3 1:4 का टारगेट रख के आराम से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको इस वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप नए चैनल में, तो चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें गाइस, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से।